नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रितु जैन, ब्लेसिंग ऑडियो टीम सियाटल वाशिंगटन से सर वामसी किरण जी द्वारा लिखी बुक कर्म चक्र के ऑडियो श्रृंखला में, जहां हम साधकों की जिज्ञासा द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उनके समाधान को सुन रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 11। यहाँ जानते हैं कि क्या जन्म रत्नों को धारण करने और पवित्र नदियों में स्नान करने में कोई शक्ति है। एक साधक जिनका नाम शिवरजनी है, उनके मन में प्रश्न आता है और वो पूछती हैं, तो क्या जन्म रत्न को धारण करने में, वास्तु सुधार करने, शगुन, शांति और अग्नि अनुष्ठान होम करने में कोई शक्ति नहीं है। वामसी सर इसके उत्तर में बताते हैं, वो कहते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उनमें कोई शक्ति नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपके पास अधिक शक्तियाँ हैं। बाहरी शक्तियाँ आपकी 10% समस्याओं का समाधान करती हैं, जबकि आपकी अपनी अंतर्निहित आत्मशक्ति 100% समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो आप किसे पसंद करेंगे? क्या आप शांति अनुष्ठानों, अग्नि अनुष्ठानों, जन्म रत्नों और वास्तु सुधारकों के पीछे भागेंगे जो आपको केवल 10% परिणाम देते हैं, या ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाकर 100% परिणाम प्राप्त करेंगे? कौन सा आसान है? इसलिए अपनी आत्मा के तेज को बढ़ाने के लिए ध्यान करें और अपनी आंतरिक अशुद्धियों को शुद्ध करें। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी आत्मा की शक्ति का सामना नहीं कर सकती। कोई भी बुरा कर्म दिव्य आत्मा की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। अर्थात आपकी आत्मशक्ति के सामने किसी प्रकार की दुष्ट शक्ति टिक नहीं सकती। एक और साधक जिनका नाम राजू है, वो प्रश्न करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने और तीर्थ यात्रा करने से पाप कर्म मिट जाते हैं। क्या यह सच है? वामसी सर इसके उत्तर में बताते हैं कि महाभारत युद्ध में सभी कौरवों का अंत करने के बाद पांडव अपने पापों को धोने और खुद को शुद्ध करने के लिए विद्वानों की सलाह पर तीर्थ यात्रा करने निकलते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने बोला कि उनके पास समय नहीं है और साथ जाने के बजाय श्री कृष्ण ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में एक लौकी दी और उन्हें उस लौकी को भी सभी पवित्र नदियों में स्नान करने की सलाह दी। 6 महीने तक पांडवों ने सभी पवित्र नदियों में स्नान किया और लौकी सहित मंदिरों के दर्शन किए और हस्तिनापुर लौट आए। तीर्थ यात्रा से लौटने के अवसर पर पांडवों ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। भगवान कृष्ण ने रसोइये से उस लौकी को खाने की चीज़ों में मिलाने को कहा। रसोइये ने पूरे भोजन में लौकी को मिला दिया और लौकी कड़वी होने के कारण सारा खाना कड़वा हो गया और बर्बाद हो गया। अर्जुन को जब ये सब पता चला, तब उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर बड़ी निष्ठुरता के साथ कहा, आपकी एक कड़वी लौकी देने के कारण सारा खाना बर्बाद हो गया। प्रसन्न श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे पहले से ही पता था कि लौकी कड़वी है, इसलिए मैंने इसे आपको इस आशा से दिया था कि इसे पवित्र नदियों में स्नान कराने से इसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। लेकिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद भी इसकी कड़वाहट कम नहीं हुई। फिर आपने भी तो सभी नदियों में स्नान किया है, अब आपके पापों की क्या बात होगी? आपके पाप कैसे साफ हो सकते हैं? इसलिए हम कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लें, कितनी भी पुण्य नदियों में स्नान कर लें, तीर्थ यात्रा करना और पवित्र नदियों में स्नान करना, डुबकी लगाना आपको खुशी तो दे सकता है, लेकिन आपके कर्मों को नहीं मिटा सकता। कर्म को मिटाना है तो ज्ञान पाना ही होगा, अर्थात ज्ञान ही कर्म को मिटा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान आवश्यक है। एक और साधक जिनका नाम माधवी है, उनके मन में प्रश्न आता है और वो पूछती हैं, यदि मैं ध्यान करती हूँ
तो क्या मेरे ध्यान से मेरे बच्चों को लाभ होगा? वामसी मास्टर उत्तर देते हैं, क्या आपके खाना खाने से आपके बच्चों की भूख मिटती है? ऐसा नहीं है ना। वैसे ही आपका ध्यान आपको ही फायदा पहुंचाता है। यदि वो ध्यान करेंगे तो उनके ध्यान से उन्हें लाभ मिलेगा। जो ध्यान करेगा वो उसके लिए ही उपयोगी होगा। हानि और लाभ व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करते हैं। लेकिन यदि आप रोज ध्यान करते हुए शाकाहारी बनोगे और सबके साथ प्रेम से रहेंगे तो परिवार में भी वो ऊर्जा आएगी और वो शांति और खुशी की ऊर्जा आपके परिवार को भी ध्यान करने के लिए प्रेरित करेगी। आगे देखते हैं, अनजाने में किए गए कर्मों के क्या कारण होते हैं, क्या परिणाम होते हैं। एक साधक जिनका नाम विजया है वो पूछती हैं, मास्टर, यदि मेरे द्वारा अनजाने में किए गए कर्म से दूसरों को नुकसान पहुंचता है तो वो भी मेरा दोष है? क्या यह संचित कर्म बनता है? वामसी सर उत्तर देते हैं, ऐसा निश्चित रूप से हरगिज नहीं होता। आप उस अनजाने कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जिसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अनजाने में की गई हिंसा से आपका कोई संबंध नहीं है। यह अनजाने शब्द को बहुत ध्यान से समझें। आज भी कुछ लोग बुद्ध के अहिंसा सिद्धांत को छेद लगाकर बहुत बुद्धों को मांसाहारी भोजन खाने से कोई परहेज नहीं है। यदि मेजबान परोसने से पहले कहता है, सर यह भोजन आपके लिए नहीं बनाया है, हमने इसे अपने उपभोग के लिए पकाया है, हम अपना भोजन आपको परोस रहे हैं, इस बहाने से कि परोसा गया वर्जित भोजन भिक्षुओं के लिए नहीं है, वे सोचते हैं कि उन्हें कोई पाप नहीं लगता और वे बेझिझक खा लेते हैं। क्या इससे भी अधिक आत्मधोखा हो सकता है भला कोई? ऐसे लोगों को देखकर बुद्ध की आत्मा की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? ऐसे ही पलायनवाद के सिद्धांतों का हवाला देकर मनुष्य अपने को बुद्धिमान और विज्ञानी समझता है। विधाता के सामने ऐसे खेल व्यर्थ हैं। इस पहलू में कर्म चक्र बहुत कठोर है। कर्म चक्र ही अत्यंत निश्चित रूप से काम करता है। इसलिए अनैच्छिक, उद्देश्य रहित शब्द को स्पष्ट रूप से समझ लें। यदि आपको लगता है कि आपके कार्यों से दूसरों को कष्ट हुआ है तो तुरंत माफी मांग लें। उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें और अपने कार्यों को उचित ठहराकर अपने आप का समर्थन करने की कोशिश मत करें, बल्कि उनकी ओर से भी सोचकर उनके साथ सहानुभूति करें। तभी आप कर्म चक्र में फंसने से बच सकते हैं। आगे देखते हैं, क्या युद्ध का परिणाम कर्म होता है? एक मास्टर जिनका नाम सुवर्णा है वो पूछती हैं, सर मैं सभी के साथ उनके लाभ के लिए अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग स्वार्थी कारणों से इसमें बाधा डाल रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं। क्या मुझे उनसे लड़ना चाहिए? क्या इसका परिणाम कर्म होता है? वामसी सर उत्तर देते हैं, हरगिज नहीं। निश्चित रूप से जरूरत पड़ने पर लड़ाई करो, हालांकि लड़ाई प्यार से भरी होनी चाहिए। ऐसी लड़ाई गुणों के विरुद्ध होनी चाहिए, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। जो लोग आपके अच्छे काम में बाधा डालते हैं उनका बिना शत्रुता के जो द्वेष है उसे निकाल कर देखिए। इसलिए आपके भले काम को रोकने वालों से द्वेष रहित स्थिति में सामना कीजिए। हालांकि उनको कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी वे आपके पाप कर्म के रूप में जमा नहीं होगा। यहाँ एक और साधक जिनका नाम कलावती है वो पूछती हैं, मास्टर एक आदमी अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था। मैंने वहां जाकर उस व्यक्ति को अपनी पत्नी को कष्ट देने से रोका। मेरे दोस्त ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम उसके कर्म में बाधा क्यों डाल रही हो? अपने पति के हाथों कष्ट सहना उसकी अपनी पसंद थी और उसने ही अपने पति के हाथों हिंसा का अनुभव प्राप्त करना चुना है। क्या इसमें मुझसे कोई गलती हुई? वामसी सर बताते हैं, नहीं, आपने उसके कर्म योजना में कोई बाधा नहीं डाली।
सबसे पहले मैं उसके साथ हुए अत्याचार को रोकने के लिए आपकी सराहना करता हूँ। वास्तव में आप यह नहीं जानते कि यह परिणाम उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण है या नए जन्म के कर्मों के कारण। लेकिन आपको दूसरी महिला पर जुल्म रोकने का मौका मिल गया। इसका मतलब है कि कर्म योजना में आपकी भी भूमिका है। यदि आप पाते हैं कि दूसरों के विरुद्ध हिंसा हो रही है तो बिना सोचे समझे मदद करें। इस प्रकार के कार्य से आपके उसके पति को और अधिक बुरे कर्मों से संचित होने से बचा लिया। आपके मित्र ने आपको अज्ञानतावश सलाह दी, लेकिन आप सलाह को नज़रअंदाज करते हुए और आगे की स्थिति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, कर्म चक्र में फंसने से बचने के लिए हमें अपने हर कार्य, हर सोच, हर व्यवहार के प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए। और ऐसे क्या क्या कार्य हैं जो हमें कर्म जंजाल में जकड़ते हैं, ये हम अगले ऑडियो में जानेंगे। आज यहाँ इतना ही। धन्यवाद।